केजीएफ चैप्टर 2 है ही इतनी जबरदस्त मूवी की इसे लेकर फैंस में एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी काफी हाई है और हर कोई केजीएफ चैप्टर 3 के इंतजार में है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि केजीएफ चैप्टर 3 के आने से पहले केजीएफ के डायरेक्टर कौन सी मूवीज लाने वाले हैं और बैक टू बैक केजीएफ से जुड़ी हुई दमदार मूवीज आने वाली है और केजीएफ चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की स्टोरी क्या होने वाली है और ये फिल्में कब रिलीज होगी और आप सभी का फेवरेट रॉकी भाई केजीएफ चैप्टर 3 में जिंदा होगा या चैप्टर 4 में और मूवी की एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी यानी रीना का रोल केजीएफ की आने वाली फिल्मों में होने वाला है या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो एंड तक बने रहिए। दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 का धमाल लोगों पर इस कदर छा गया है कि हर तरफ केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर खबरें चलने लगी। यश की धुआंधार एक्टिंग और फिल्म के धमाकेदार सीन से सिनेमा घरों पर केजीएफ का दबदबा बन गया और जब तक केजीएफ का अगला पार्ट रिलीज नहीं हो जाता तब तक फैंस में इसकी हाइप बनी रहेगी। केजीएफ के मेकर्स ने फैंस में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ाने का एक अल्टीमेट तरीका निकाला और केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में चैप्टर 3 का क्लू छोड़ दिया ताकि फैंस चैप्टर 3 का इंतजार करते रहें और जब मूवी रिलीज हो तो वो रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सके। अब केजीएफ 1 पहले से हिट थी और उसमें ये क्लू छोड़ा गया था कि केजीएफ चैप्टर 2 भी आएगा, तो जब केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुआ तो फैंस को आसानी से केजीएफ चैप्टर 2 के नाम पर सिनेमा थिएटर्स में बुलाया गया और बड़ी आसानी से मूवी हिट हो गई। हालांकि ये स्ट्रेटेजी हर बार काम नहीं करती क्योंकि अगर मूवी दमदार नहीं है तो फैंस आसानी से टूट भी जाते हैं, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 मूवी बड़ी दमदार है जिसने फैंस को आसानी से जोड़ दिया। अब केजीएफ के नाम पर मेकर्स को मिले इतने बड़े फैन बेस को मेकर्स इतनी आसानी से खोना नहीं चाहते, इसीलिए केजीएफ सीरीज की फिल्मों का एंड इतनी आसानी से नहीं किया जाएगा और लगातार बैक टू बैक केजीएफ की बड़ी मूवीज आने वाली है। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील और प्रोड्यूसर विजय किरागंदूर अभी केजीएफ चैप्टर 3 से पहले कई मूवीज लाने वाले हैं और उसके बाद केजीएफ चैप्टर 4 आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी सल्लार की, जिसे लेकर दोनों तरह की खबरें चल रही है। कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि सल्लार केजीएफ से कनेक्टेड हो सकती है, वहीं कुछ खबरों में ये भी सामने आ रहा है कि सल्लार केजीएफ से कनेक्टेड नहीं होगी बल्कि पूरी तरह फ्रेश मूवी होने वाली है। लेकिन आपको क्लियर कर दे कि सल्लार केजीएफ से इसलिए कनेक्टेड होने वाली है क्योंकि केजीएफ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मिलकर ही सल्लार मूवी बना रहे हैं और केजीएफ 2 में जिस बच्चे फरमान को मरते हुए नहीं दिखाया जाता है उसी बच्चे की स्टोरी सल्लार में दिखाई जाएगी जिसका किरदार प्रभास प्ले करेंगे। वहीं इस पिक में भी आप देख सकते हैं कि जो ताबीज केजीएफ चैप्टर 2 के फरमान के गले में बंधा है वैसा ही ताबीज सल्लार के प्रभास के गले में भी बंधा है। वहीं केजीएफ चैप्टर 2 में फरमान की माँ का रोल ईश्वरी राव ने प्ले किया था और सल्लार में प्रभास की मां का रोल ईश्वरी राव ही प्ले कर रही हैं। तो केजीएफ चैप्टर 2 से सल्लार की ये सिमिलरिटीज साफ बता रही है कि सल्लार केजीएफ चैप्टर 2 से कनेक्टेड होने वाली है। सल्लार मूवी के 2023 में रिलीज होने के बाद एक मूवी आएगी जिसका नाम है बघीरा। बघीरा मूवी के राइटर भी प्रशांत नील ही हैं, जिसे भी केजीएफ के प्रोड्यूसर ही बना रहे हैं। बघीरा मूवी को लेकर ज्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ है। मूवी के डायरेक्टर अधिक रविचंद्रन सूरी है और इसमें लीड रोल प्ले करेंगे श्री मुरली और फाइनली इन दोनों मूवीज के रिलीज होने के बाद केजीएफ चैप्टर 3 को रिलीज किया जाएगा। तो केजीएफ चैप्टर 3 और केजीएफ चैप्टर 4 कब आ सकते हैं ये भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि क्या सल्लार, बघीरा और केजीएफ का कोई कनेक्शन होगा भी या नहीं, तो आपको क्लियर कर दे कि केजीएफ के मेकर्स ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि वो केजीएफ मूवी का एड इतनी आसानी से नहीं करने वाले और केजीएफ से जुड़ी इतनी फिल्में बनाकर केजीएफ यूनिवर्स बनाया जाएगा। इन सभी फिल्मों के राइटर भी एक ही हैं। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने ही केजीएफ चैप्टर 1, चैप्टर 2, सल्लार, बघीरा और चैप्टर 3 की स्टोरी लिखी है और फिल्म का प्रोडक्शन हाउस भी सेम ही है। तो केजीएफ को लेकर मेकर्स एक बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं और केजीएफ चैप्टर 2 की स्टोरी को एक मूवी से दूसरी मूवी में कड़ियां जोड़ते हुए सल्लार और बघीरा जैसी मूवीज से होते हुए इसे एंड में मेन केजीएफ चैप्टर 3 पर ले जाया जाएगा ताकि पब्लिक के बीच सस्पेंस और क्यूरियोसिटी को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाए और इस तरह सल्लार के प्रभास, बघीरा के श्री मुरली और केजीएफ के यश, इन तीनों बड़े एक्टर्स को एक ही मूवी में केजीएफ चैप्टर 3 में एक साथ पर्दे पर उतारा जाएगा। ये पूरी प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि पब्लिक में इसका क्रेज टॉप लेवल पर पहुंच जाएगा और केजीएफ चैप्टर 3 इतनी कमाई करने वाली है जितनी इंडियन फिल्म हिस्ट्री में किसी और मूवी ने आज तक नहीं की होगी। लेकिन अभी केजीएफ चैप्टर 3 को आने में कई साल लगने वाले हैं। सबसे पहले 2023 में आएगी प्रभास की सल्लार, फिर उसके 1-2 साल बाद रिलीज होगी फिल्म बघीरा और उसके भी बाद एंड में आएगी केजीएफ चैप्टर 3।
यानी 2025 या 26 तक KGF चैप्टर 3 आ सकती है, जिसमें रॉकी की पिछले 3 सालों की 1979 से 1981 तक की 16 कंट्रीज में क्राइम की स्टोरी दिखाई जाएगी। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर KGF चैप्टर 3 में रॉकी की पिछले 3 सालों की स्टोरी दिखाई जाएगी तो क्या KGF चैप्टर 3 में रॉकी को जिंदा बचकर निकलते नहीं दिखाया जाएगा? तो इससे लेकर 2 बड़े प्रिडिक्शन लगाए जा रहे हैं, जिसमें से दूसरा KGF चैप्टर 4 से कनेक्टेड होने वाला है, जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो पहला प्रिडिक्शन ये है कि KGF चैप्टर 3 में रॉकी की 1979 से 1981 तक की स्टोरी दिखाई जाएगी। तो मूवी में पीछे की स्टोरी होगी तो उसमें एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी यानी रीना को भी दिखाया जा सकता है। और इसी चैप्टर 3 में वापस करंट की स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें रॉकी को जिंदा दिखाकर उसकी विक्ट्री दिखाई जा सकती है। यह मूवी के एंड में रॉकी को समुद्र में डूबकर मरते हुए भी दिखाया जा सकता है। वहीं इसका दूसरा प्रेडिक्शन KGF चैप्टर 4 से लगाया जा रहा है। KGF चैप्टर 3 में रॉकी के 1979 से 81 तक की स्टोरी में रॉकी का 16 कंट्रीज में इंटरनेशनल क्राइम दिखाने के बाद मूवी के एंड में एक बहुत बड़ा क्लू छोड़ा जा सकता है। और KGF चैप्टर 3 के एंड में रॉकी को पानी में जिंदा भी दिखाया जा सकता है। और इस बड़े क्लू को छोड़ते हुए KGF चैप्टर 3 को खत्म किया जा सकता है। और KGF चैप्टर 3 के एंड में KGF चैप्टर 4 का क्लू छोड़ते हुए रॉकी को पानी में जिंदा दिखाया जा सकता है। बाकी रॉकी पानी में कैसे जिंदा बचता है, इसकी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा KGF चैप्टर 4 में, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि रॉकी कैसे अपनी सूझबूझ से इंटरनेशनल वाटर से बच निकलता है। मतलब कि KGF चैप्टर 4 में रॉकी को आखिर में पूरी दुनिया पर जीत हासिल करते दिखाया जाएगा। रॉकी के इंटरनेशनल वाटर से बच निकलने के कुछ अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकन और इंडोनेशियन नेवी रॉकी को पानी से बचा कर ले जाती है। यह सलार का प्रभास यानी वही लड़का जो KGF चैप्टर 2 में मरते हुए नहीं दिखाया जाता है, जिसका नाम फरमान होता है, जो सलार का मेन एक्टर है, वही रॉकी को पानी से बचाएगा। और एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जिमी कार्टर, जिसको एक सीन में रॉकी से मिलते हुए दिखाया जाता है, वो रॉकी को बचा सकता है। तो KGF यूनिवर्स से जुड़े ये सभी अनुमान कहां और कैसे जाकर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ये तो मूवी आने पर कंफर्म हो ही जाएगा। तो KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, सलार, बघीरा, KGF चैप्टर 3, फिर एंड में KGF चैप्टर 4, इन सभी की कड़ियां जुड़कर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपको सिनेमा थिएटर में मिलने वाला है। अगर आप KGF चैप्टर 3 की फुल स्टोरी देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने KGF चैप्टर 4 का प्रेडिक्शन इसलिए लगाया है क्योंकि KGF चैप्टर 1 के आने के बाद KGF चैप्टर 2 में सभी ये सोच रहे थे कि KGF चैप्टर 2 में अधीरा के मरने के बाद मूवी का एंड हो जाएगा, लेकिन KGF चैप्टर 2 के लास्ट सीन में KGF चैप्टर 3 के आने का इशारा कर दिया गया। इसीलिए मूवी की स्टोरी और मेकर्स के विजन को देखते हुए प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि KGF चैप्टर 3 के एंड में KGF चैप्टर 4 के आने का क्लू दिया जा सकता है। बाकी आपको इस पर क्या लगता है, KGF चैप्टर 3 के आने के बाद KGF चैप्टर 4 भी आना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस आगे पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।